ये भी है, जितेंद्र नारायण जिस तरह ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि सफेद साड़ी में बैठे एक आत्मा के रोल में हिंदुओं के लिए सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ये फिल्म में ममता जी का पहली बात तो कोई रोल नहीं है इस फिल्म में, और क्योंकि मैं ममता जी पर कोई फिल्म बनाऊंगा तो मुझे उनसे परमिशन की जरूरत होगी। जहाँ तक जितेंद्र नारायण जी की बात है कि वो उसमें बेल है कि प्रेतात्मा हो गई है, तो वो ममता दीदी के बारे में नहीं है। ममता दीदी का मतलब कोई कैरेक्टर भी हो सकता है फिल्म में। अब जब तक आप पूरी फिल्म नहीं देखेंगे तो आप ऐसे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं उन्हीं के बारे में हमने इंटीमेट किया है या उन्हीं को मैंने बताया है, उन्हीं को इंडिकेट किया है। ऐसा नहीं, फिल्म में ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है जिससे लोगों को, जो भी ये फैक्ट्स हैं, सच्चाई पर आधारित है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसको अपीसमेंट के तौर पे नहीं, वो सवाल मेरे हैं पहले देखिए, जहाँ तक रूलिंग गवर्नमेंट की बात है तो रूलिंग गवर्नमेंट में इतने सारे लोग हैं, और पहली बात मैं आज ही बोल रहा हूँ और 5 साल बाद भी आपसे रहूँगा अगर जिंदा, तो एक ही बात होगी कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और मुझे लगता है भाई और लोगों का नहीं, मुझे पता है कि उन्होंने क्या इंटेंशन रहा, किस लिए फिल्म बनाई उन्होंने, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ है कि हमारा सोशल सिस्टम, हमारा समाज, हमारा देश, इसके अलावा मुझे किसी से कोई फायदा नहीं चाहिए। मुझे कोई भी इस तरह का कोई गॉसिप में मैं आना चाहता हूँ। और जैसे आपने कहा कि इस तरह की फिल्में, तो इसका एक जवाब यही है कि इस तरह की फिल्मों का मतलब नहीं है। जो भी पहले फिल्में बनी हैं उन्होंने उस दर्द को, चाहे कश्मीर पर रहा हो, उन्होंने दर्द को सिर्फ 1% ही दिखा पाया है। एक्चुअल में जो वहां का जो पेन हुआ, वहां जो जेनोसाइड हुआ है, उसको तो कोई फिल्मकार जो है उसको पर्दे पे उतार ही नहीं सकता है। तो वो दर्द लोगों के सामने तो कम से कम आए और ऐसी बातों की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से दोबारा ना फिर दोहरा जाए, इसलिए ऐसी फिल्मों का बनना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये भी एक अपने तरह की देशभक्ति है और सोशल सिस्टम है, सोशल वर्कर है। आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जी, और कब आपको क्या नोटिस दी गई और कब जाना? मुझे कल मेल द्वारा नोटिस मिला है मुझे, और मुझे 30 तारीख को वहाँ बुलाया गया है। बाकी लीगल टीम मेरी बात कर रही है कैसे क्या करना है। अब मैं देखता हूँ क्या हो सकता है उसमें, जो लीगल है। मुझे ज्यादा कानूनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मुझे पहले से अंदाजा था कि मुझे वहाँ की पुलिस इस तरह से परेशान कर सकती है और मुझे जेल भेजा जा सकता है। नहीं, मुझे ही आया, अभी तक तो उनको नहीं आया, लेकिन हो सकता है भाई वो भी फिल्म के निर्माता हैं तो उनको तक मैं मेरे ख्याल से कल जाऊंगा इसलिए आज आपसे लूंगा। एक सवाल ये भी है कि इसमें जो आपने कुछ सीन दिखा है, जो गोवा घर बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें दिखाई है जी, ये आपने कहा 3-4 साल पहले से आपकी रिसर्च शुरू हुई, लेकिन कुछ वाकया ऐसे हैं जो रिसेंट में हुए। आज तक की कहानी है। मैं जब से शेरशाह सूरी का जब से वहां पर शासन था, वहां से मेरी फिल्म शुरू होगी और आज तक आती कि आज का सिस्टम कैसे हुआ, कैसे वहां पे अंग्रेज लोग आए, कैसे फिर कम्युनिज्म वहां आया, कैसे कैसे चीजें हुई, कैसे देश से अलग अलग थलग चला गया, एक अलग ही मेंटेलिटी लेके चलता चला गया, कैसे लोगों ने वहां पे कंप्यूटर का विरोध किया, कैसे वहां पर चीजें पिछड़ती चली गई। जो सबसे आगे था वो सारा कुछ बहुत बारीकी से इस फिल्म में दिखाया गया है, और मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको 2-2.25 घंटे में समेटने की कोशिश की। इसलिए तो बुलाया गया है मुझे, वहाँ बिठाने के लिए नहीं बुलाएंगे वो लोग, और ये पूरी तैयारी है वहाँ के लोगों की किस तरह से पनिशमेंट किया जाए मुझे। मैं अगर कोई क्रिमिनल हूँ, अगर कोर्ट मुझे कोई सजा देता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ हमेशा। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन कानून का दुरुपयोग न होने पाए इसलिए आज आप लोगों के सामने हूँ कि अगर किसी तरह का कोई मिसबिहेव मेरे साथ जेल में होता है तो आपको लोगों को ये ना बताना पड़े कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, ये चीजें आपके सामने रहे। सर, बंगाल विरोधी फिल्म का निर्देशन क्या किया? आपने बंगाल फिल्म विरोधी फिल्म का क्यों रिलीज? ट्रेलर तो आप जाहिर सी बात है लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी बात रिलीज होती है। ट्रेलर रिलीज करने का सब लोग करते हैं। बंगाल विरोधी की बात नहीं है, बंगाल भी मेरा ही है, बंगाल भी देश का हिस्सा है और वह भी बंगाल का हूँ। मैंने बंगाल में बहुत सारा समय दिया है, मैं दुश्मन थोड़े वहां का हूँ। मैं समाज पर काम कर रहा हूँ, वहां के सोशल सिस्टम पर काम कर रहा हूँ कि लोगों को कैसे डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। क्या बीजेपी के पक्ष में? कभी नहीं, मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं, और ना मैं कोई आइडियोलॉजी मेरी है, ना मैं किसी को अपनी विचारधारा थोपना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन जो देश में पार्टी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मैं उनसे जरूर चाहूंगा कि चीजों को संज्ञान में लिया जाए ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बची रहे। डेमोक्रेसी को बचाना भी बहुत जरूरी है, और ये डेमोक्रेसी पर एक हमला एक तरह से देखा जाए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, उनके FIR नहीं दर्ज होते, और मैंने एक फिल्म बनाई, उस पर मुझे कोर्ट में घसीटा जा रहा है, मुझे जेल भेजा जा रहा है। सर, एक बात मैं फिल्म कर अभी 153 के जो सेक्शन लगाया गया है वो दो धर्म विशेष, जाति विशेष के बीच में वैमनस्य पैदा करने का आरोप है।
आपकी फिल्म में आपके हिसाब से ऐसा क्या है जिस वजह से इस तरह के सेक्शंस लगाए आप देखिए, फिल्म आप में उस कंटेंट के बारे में बताइए क्या है? फिल्म का कंटेंट अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे और पूरी फिल्म जब देखेंगे तो सेंसर से पास होकर आएगी। और मेरी पहले की भी फिल्म है, मैंने राम जन्मभूमि पर फिल्म बनाई है, मैंने कश्मीर पर भी फिल्म बनाई है। उन सब में एक अच्छा मैसेज रहा है, मानवता के लिए हमने काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया है। और इस देश का रहने वाला हर धर्म का इंसान इसी देश में रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो हमारी फिल्म में भी ये मैसेज रहेगा। मैं किसी तरह का कोई दुर्भावना से ग्रस्त नहीं हूँ, ना मैं अपनी कोई आइडियोलॉजी मेरी है, ना मैं किसी भी तरह का कोई नफरत है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि जो देश में जो माहौल है, जो बंगाल में खासतौर पर जिसको लेकर लोग उंगलियां उठाते हैं, वो चीजें खत्म होनी चाहिए। आदमी को आदमी के साथ जुड़कर काम करना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। बंगाल से पूरा देश एक समय चलता था, आज की तारीख में बंगाल बेरोजगार है, वहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चली गई। क्यों चली गई? बिकॉज ऑफ रीजन, उसका पीछे पॉलिटिक्स ही रहा है। तो एक जो पॉलिटिशियन सिर्फ अपना वोट बैंक बना के वहां राज करना चाहते हैं, उसके बजाय आप डेवलपमेंट की बात हो, लोगों को जोड़ने की बात हो, वो मैसेज है मेरी फिल्म में। और इसके अलावा कुछ नहीं। आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। लेकिन आपने दो सवाल कि मुसलमानों मेरी के बंगाल में मेरी बात सुनिए, अगर बाहरी घुसपैठी हमारे यहाँ आते, हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बाकी तो मुसलमान हमारे घर में, हमें खुद ही उनके यहाँ रहता, उसकी हम उनसे हमें क्या प्रॉब्लम? हमारे देश के लोग हैं, वो हमारा हिस्सा है वो। लेकिन बाहरी लोग जिन पर हमारा अपना, अगर हमारे देश के मुसलमानों को जो हक है वो अगर बाहरी लोग मानेंगे तो उस पर हमें बात करनी चाहिए, और मैंने की। सर ऐसे में सवाल ये है कि जी। ये फिल्म बनाना आपके जहन में कब आया? क्योंकि जब फिल्म बनाना होता है तो प्लानिंग होती है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा एक सवाल पूरा कर लीजिए। हाँ, आपके जहन में पहले कब आया कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए और कब से वर्कआउट आपने शुरू किया था? क्या एक प्रोपेगेंडा लेकर के जैसे माहौल चल रहा है उसे देखते हुए बनाया, या फिर आपने प्लान करके प्रॉपर्ली बनाया था? तो कब प्लान किया था? देखिए, एक्चुअल में मैं पिछले दिनों करीब लॉकडाउन के आसपास में वेस्ट बंगाल गया हुआ था, और उस दौरान मेरा वहां पर काफी लंबे समय तक रहना हुआ। उस लंबे समय में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं वहां पर मिला, मैं वहां ह्यूमन राइट्स के लोगों से मिला, जिनसे मुझे वहां पर बहुत सारी कुछ ऐसे जानकारियां मिली। और मुझे लगा कि जो चीजें जिसके लिए ह्यूमन राइट्स फाइट करते हैं और लोग उसके लिए परेशान है, लोग जिन पर गवर्नमेंट वहां की नहीं सुनती है, ऐसे बहुत सारे वाकयात और केस हैं जहां पर हमें काम करना चाहिए। और 2-2.5 साल, 3 साल के आसपास हमने इसको प्लान किया, और 2 साल के बाद हमने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया कि हम इस पर कुछ काम करें। और जो वहाँ के लोग थे, जो जहाँ पर जो घटनाएं हुई थी, उन लोगों से मिला, उन लोगों के बीच में गया। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि इस पर हमें फिल्म बनाना चाहिए। कोई एक दिन का या प्रोपोगंडा करके पब्लिसिटी हासिल करने का कोई मेरा वो नहीं है। मीडिया में आने का फिर रीजन सिर्फ यही है कि मुझे नाजायज परेशान न किया जाए, बस, और कुछ भी नहीं। विशाल जी, मेरा एक सवाल है, इसमें 2 सवाल है। जी। तो क्या आप एक फूड कंपनी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, इंटरव्यू बी या इस तरह का कोई हाँ। ऑप्शन चीज तो आप देख रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, आपकी ही फिल्म इंडस्ट्री, आप जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, जिस तरह की पैटर्न हमने देखा, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, फिर केरला को लेकर फिल्म आई, केरला स्टोरी, अब बंगाल को लेकर आई, इस पैटर्न के ऊपर सवाल खड़ा करती है खुद आप। और पिछले 28-30 सालों से मुंबई में फिल्म से ही जुड़ा रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर। 15-16 फिल्में हैं करीब मेरी। अभी लेटेस्ट मेरी 3 मार्च को फिल्म रिलीज हुई थी, गजनी। और जहां तक मैं दरारिया और वेस्ट बंगाल की बात करता हूं, मैंने और वसीम रिजवी जी ने मिलकर इस फिल्म की प्लानिंग की 2 साल पहले से। और इन 2 सालों में मैंने बहुत सारा काम किया, रिसर्च किया, और पिछले साल से हमने इसका शूट स्टार्ट किया। मैंने इस फिल्म की शूटिंग बंगाल में कभी नहीं की, जबकि मैंने बंगाल क्रिएट किया। मैंने त्रिपुरा में किया, उत्तर प्रदेश में किया, मुंबई में किया। और ये फिल्म अभी 60% कंप्लीट हो चुकी है। इस फिल्म का पहला ट्रेलर 1 महीना पहले रिलीज हुआ था। उस पर ही बंगाल पुलिस ने मुझ पर FIR किया है, और मुझे वहां पर बुलाया गया है 30 तारीख को। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे आपने पूछा कि फिल्म पर क्या है, फिल्म में क्या है, ये फिल्म हमारी पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित है। पूरी तरह से जो धरातल पर जो चीजें हुई है, जिनके सारे एविडेंस है, मैंने उनको लेकर के फिल्म बनाया है, प्लान किया है। और ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग किस तरह से डरे हुए हैं या परेशान हैं, अब वो मुझे परेशान करना चाह रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं ताकि फिल्म रुक जाए, थिएटर तक ना पहुंचे फिल्म। इसी के लिए सब साजिशें हो रही हैं। मुझे कानून पर, कोर्ट पर, जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, और मुझे उम्मीद है कि हम इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा मैसेज लेकर, एक गुड मैसेज लेकर आप लोगों के बीच में हैं।